प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक का शेष बचा हुआ भाग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए, पिछले भाग में हमने पढ़ा था एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि एल्कीन श्रेणी के यौगिकों को हम कैसे निकालते हैं। अब एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n जब हम n बराबर 1 लेंगे तो C1 ले लिया हमने, H2 इंटू n की जगह 1 ले लिया तो क्या बना? CH2। अब एक कार्बन है तो ये क्या बन गया? मैथीन। CH2 ये बन गया मैथीन। ठीक है। अब n बराबर 2 लिया तो n बराबर 2 लेंगे तो C2H2 इंटू 2 तो क्या बनेगा? C2H4 एथीन। ठीक है। इसी तरह एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को लेंगे तो क्या बनेगा? n बराबर 2 लेंगे, इसमें n बराबर 1 नहीं लेते हैं कि 1 इसमें काम नहीं करेगा, तो n बराबर 2 लेते हैं तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 तो क्या हो गया? C2 हो गया, H2 इंटू 2 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो C2H2 एथाइन हो गया। C2H2 एथाइन हो गया। ऐसे n बराबर 3 लेंगे तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2 तो C3H4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो गया। 3 कार्बन हो गए। अब एल्किल समूह किसे कहते हैं? अगला हमारा टॉपिक है एल्किल समूह किसे कहते हैं। तो एल्केन CnH2n+2 अणु में एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने से बना समूह एल्किल समूह कहलाता है। यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हम कम कर देंगे तो जो बचा हुआ हमारे पास समूह होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एल्केन। एल्किल समूह कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? एल्किल समूह कहेंगे। ठीक है। जैसे मैथिल समूह, जैसे CH4 होता है एथीन, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा? CH3। तो ये क्या? मैथिल समूह। ये क्या होगा? एल्किल समूह कहलाएगा। अब इसका जो टॉपिक है मेन अच्छा टॉपिक है जो है IUPAC नामकरण। हम किसी भी सूत्र का अणु का IUPAC नाम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले इसे समझते हैं। जब C1 होता है तो मैथ एथ, C2 है तो एथ मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है। ये हो गया C1। जब एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ n लगा देते हैं उसके अंत में, नाम के अंत में। जैसे C1 है, अब इसमें डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा? मैथ एन। ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाएंगे। तो आइए संरचना सूत्र देखते हैं। जैसे CH4 का संरचना सूत्र है ये, इसका हम नाम IUPAC नाम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए CH4 का ये संरचना सूत्र हमने बनाया था, क्योंकि कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन के पास एक होगा, तो ये बॉन्डिंग कर लेगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब एक कार्बन है तो क्या हो गया? मैथ हो गया। एक कार्बन के लिए मैथ हो गया। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, यानी कि मैथ प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है। तो ये ऐसे IUPAC नाम निकालते हैं। अब निकालते हैं C2H4 का। अब C2H4 है तो 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। अब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए इस कार्बन को, 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए। H4 है तो एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया।
अब कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हमने 1 दे दिया और ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब C2 है, C के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, तो क्या लेंगे? एथ। C के 2 परमाणु हैं तो एथ लेंगे। और डबल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? लास्ट में इन जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो गया? एथीन। ठीक है, इसी तरह से C2H2 का निकालेंगे, C2H2। अब C2H2 है तो C 2 परमाणु हो गए, दोनों परमाणुओं के पास 4-4 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4-4 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए इसे। ठीक है, H2 है तो एक H ये हो गया, एक H ये हो गया। ठीक है, H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल बॉन्डिंग हो गई। यहाँ इसने सिंगल, अब यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? प्रोप। 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं? एथ ही लेते हैं, सॉरी एथ। 2 कार्बन के लिए एथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं अंत में? आयन। आयन, तो ये क्या हो गया जुड़ के? एथाइन। इस तरह से हम IUPAC नाम निकालेंगे। सभी कितने भी अणु होंगे कार्बन के, यौगिक होंगे, उनका IUPAC नाम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जिनमें कार्बन परमाणु यानी वलय यानी रिंग के रूप में होता है, जिनमें कार्बन परमाणु वलय या रिंग के रूप में व्यवस्थित होता है। वलय यानी कि रिंग के रूप में, या लिख सकते हैं वलय अर्थात रिंग के रूप में व्यवस्थित होता है। वलय या रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन। यह संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों हो सकते हैं। संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण लेते हैं, जैसे बेंजीन। असंतृप्त में क्या आता है? बेंजीन। तो बेंजीन का संरचना सूत्र हम देखेंगे। ये एक रिंग के रूप में यहाँ कार्बन जुड़े हुए हैं और हर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हैं, यानी कि C2H6। ठीक है, नहीं ये बेंजीन का अलग है, ये बेंजीन का संरचना सूत्र नहीं है। ठीक है, बेंजीन में क्या होगा? बेंजीन में एक ही जुड़ेगा, ये बेंजीन का है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, और इसमें एक एक H परमाणु। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये हो गया बेंजीन का। लेकिन इसमें क्या होगी? डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें डबल बॉन्डिंग होगा, इस तरह से बनेगा। ये है बेंजीन का, ये बेंजीन का संरचना सूत्र है। इसी तरह से एक संरचना सूत्र दिया है साइक्लोहेक्सेन का, C6H12। इसमें 2-2 H परमाणु जुड़ेंगे इस रिंग में कार्बन के साथ, तो ये होते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। समावैव किसे कहते हैं? समावैव, तो समावैव की डेफिनेशन देखते हैं। समान अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले कार्बन यौगिकों को समावैव कहा जाता है। यानी कि अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना जो है भिन्न भिन्न होती है, ऐसे यौगिकों को समावैव कहा जाता है। यह 4 या अधिक कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ ही संभव है, जिस हाइड्रोकार्बन में, जिस यौगिक में 4 कार्बन परमाणु हों या 4 से अधिक हों, उन्हें ही हम समावैव कह सकते हैं। समावैव जैसे ब्यूटेन, इसमें क्या है? 4 कार्बन है, C4H10, तो ये ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। 4 कार्बन हो गए, 8-10 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, तो ये काय में आएगा? समावैव में आएगा। जैसे आइसोब्यूटेन, C4H10,
C4H10 का संरचना सूत्र ये है, ये 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 10 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। अब इनका संरचना, इनका अणुसूत्र तो समान है, C4H10 है, दोनों का C4H10 है, लेकिन इनकी संरचना देखिए अलग अलग है। ये रेखीय रूप में जुड़ा हुआ है, ये ऊपर नीचे करके जुड़ा हुआ है। तो ठीक है मित्रों, इसका एक वीडियो और बचा है इस चैप्टर का, अगली वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।